बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9। आज हमारा मॉडल पेपर सॉल्व है इंग्लिश कंपलसरी का। इंग्लिश चूँकि पूरे 100 मार्क्स का है भाई, बहुत अच्छा ये आपके मतलब परसेंटेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। 40% मार्क्स तो आपके MCQs के हैं और 40 ही होंगे वो MCQs भी, उसको हम बाद में करेंगे। इंपॉर्टेंट MCQs भी मैं आपसे बिल्कुल शेयर करूँगा। अच्छा जी, अब जो सेक्शन बी है वो इसी तरह शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है ये भी 40 मार्क्स का है, 40% है। चूँकि सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर एनी 5 द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 to 3 सेंटेंसेस ईच। 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, इसमें से आपने कोई 5 करने हैं, ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट द पोइट्री ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। ठीक है, अगर आपने अच्छी तरह से चैप्टर पढ़े होंगे तो आप आंसर खुद दे सकते हैं। मैंने लिख दी है आपकी आसानी के लिए। सेकंड है, व्हाट इज़ हिजरा, व्हेन डिड दिस इवेंट टेक प्लेस। ठीक है। थर्ड है, राइट एनी 3 ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ अ विजनरी। 4 है, वाई इज़ मिलर हैप्पियर देन द किंग। ये पोएम है हैप्पियर वाली, मिलर डी वाली। 5 है, मे द वर्ल्ड्स डार्कनेस डिसअपेयर थ्रू द लाइफ ऑफ माइंड, व्हाट डज द पोइट मीन बाय दिस। ये अल्लामा इकबाल साहब की बच्चे की पोएम है, आपको याद होगा। बहुत अच्छी पोएम है, हम अमूमन जो है अपनी क्लास स्कूल में भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बैराजेज आर सो इम्पोर्टेंट इन अवॉइडिंग फ्लड, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। भाई बैराज क्यों अहम होते हैं सैलाब को रोकने के लिए, इसमें आपने स्टेटमेंट देनी है। गाजी डायरी में ये आपका चैप्टर है, उसमें से ही मैंने आंसर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ कैन वन अचीव हिज हर ड्रीम, हाईलाइट सम फैक्टर्स। कोई किस तरह जो है अपने जो है वो जो ड्रीम्स हैं, ख्वाब है, उनको हासिल कर सकता है। उस पर आप फैक्टर्स लिखने हैं, वो लिख दिए मैंने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, देखें यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अपने साथ साथ समझना है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही आ जाए, इससे मिलता जुलता भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रामर है। डू एज डायरेक्ट। अब पहले है यूज़ आर्टिकल, 2 हैं A और B, मैंने 1 2 करके बनाए हैं, आप देख लीजिएगा। शी इज़ एन MA। देखें MA एक डिग्री है, वैसे तो हम A कह सकते हैं कि एक डिग्री है, लेकिन M जो है उर्दू में अगर आप M लिखेंगे तो अलिफ से आता है M, और आवाज़ भी M की आ रही है अलिफ की। तो जब अलिफ की आवाज़ आती है तो आपको पता है कि उसमें वॉवेल होता है, यानी एक तो वॉवेल आपको पता है AEOIU है, लेकिन वॉवेल की आवाज़ भी अगर आए तो उसमें भी N लगता है। सेकंड है, डैश बॉय यू मेट लास्ट नाइट इज़ माई स्टूडेंट। द बॉय, क्यों द बॉय, क्योंकि ख़ास स्टूडेंट है जिसका जिक्र किया जा रहा है कि वो जो तुम रात को मिले थे ना, कल रात को जो लड़के से, वो मेरा स्टूडेंट है, तो यानी वो ख़ास हो गया, तो ख़ास के साथ दा लगता है। ये समझ लें चीज़ें साथ साथ। सेकंड है, द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, द स्टूडेंट प्रीपोजिशन आपको करनी है 2, अमंग द, ठीक है, उनके बीच में, अमंग द, ठीक है। सेकंड है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ़ मैंगोज़ ऑन द ट्री। ये आप अगर प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। उसके बाद चेंज द वॉइस का मतलब है एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव। फर्स्ट है, ही हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क। ठीक है, तो हमें इसमें ऑब्जेक्ट पहले लाना होता है, सबसे मेन चीज़। ही हिट ये सब्जेक्ट है और हिट वर्ब है, द बॉल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो द बॉल वॉज हिट, हिट से हमें ज़ाहिर पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट होता तो ES या ES लगता है, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनेट है तो इसलिए पास्ट का ही आएगा वॉज। द बॉल वॉज हिट बाय हिम, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट बाद में आएगा। आउट ऑफ द पार्क, बकाया रिमेनिंग इसी तरह आ जाएगा टेंस। सेकेंड है, लेट देम नॉट बी कॉल्ड। ठीक है, तो ये इसको आपने चेंज करना है, डू नॉट बी कॉल, ठीक है, डू नॉट कॉल, यानी आपने इसको सिंपल करना है, डू नॉट कॉल देम। ये मैंने लिख दिया, आप उसमें देख लीजिएगा, सिंपल कर देंगे आप इसको। ये चूँकि पैसिव में चेंज हुआ है, आप इसको एक्टिव में लाएंगे। फिर है, आर यू राइटिंग दिस आर्टिकल। तो देखिए पहले सेंटेंस को समझना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो हमें समझना है इसको बीइंग लगेगा साथ। तो हम पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिस आर्टिकल। दिस आर्टिकल सिंगुलर है तो हम क्या लिखेंगे, आर नहीं लिखेंगे, इज़ लिखेंगे। इज़ दिस आर्टिकल बीइंग रिटन बाय यू, और थर्ड फॉर्म लगती है, आपको पता है एक्टिव से पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है।
उसके बाद है चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, शी इंस्पायर्स। इंस्पायर से पता चल रहा है ई एस लगा हुआ है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो हम क्या करेंगे, डज शी इंस्पायर वन एंड ऑल विद हर परफॉर्मेंस। ठीक है, आपने सिर्फ टेंस को पहचानना है। फिर नेक्स्ट है चेंज इनटू एफर्मेटिव। एफर्मेटिव आपको सिंपल टेंस बनाना है, कहीं नॉट लगा हुआ है तो आप हटा देंगे, दे कुड नॉट है तो आप कर देंगे दे कुड हैंडल द सिचुएशन। फिर है ऐड अ करेक्ट क्वेश्चन टैग, आपने इसमें और एडिशन करके क्वेश्चन मार्क लगवाना है, आपको डैश दी हुई है। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट वेल, डू आई, क्या मैं खेलता हूँ, ये इस तरह। ठीक है, उसके बाद है आपकी चेंज द नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कहते हैं शी सेड टू मी आई वाज वेटिंग फॉर यू, तो शी टोल्ड मी दैट तो आपको पता लगता है। अब आई को जो है शी के साथ चेंज करेंगे, शी हैड बीन वॉज है, पास्ट कंटिन्यूस है तो हम पास परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएंगे, शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी, यू को मी के साथ चेंज कर देंगे। इसी तरह सेकंड जो है इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में करना है, आई ऑर्डर हिम नॉट टू इंटरफेयर। ठीक है, तो इसमें भी आप आई सेड टू हिम डू नॉट इंटरफेयर। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है यूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यू वुड गेट गुड मार्क्स, तुम अच्छे मार्क्स हासिल करोगे, इफ़ यू हैड वर्क हार्ड। ठीक है, अगर तुम अच्छे मार्क हासिल कर सकते थे या कर सकोगे अगर तुम ज़्यादा मेहनत करते। ठीक है, तो पास्ट का है इफ़ यू वर्क हार्ड भी ठीक है, लेकिन यहाँ इफ़ यू हैड वर्क हार्ड होगा। ठीक है, फिर पंक्चुएशन तो आपको आती होगी, तूबा नाम है तो टी फर्स्ट वैसे ही कैपिटल होता है, सैड के बाद आप कॉमा लगाएंगे और उसके बाद जो है इन्वर्टेड कॉमास में पूरा आ जाएगा, आई कैपिटल हो जाएगा, बुक्स और कॉपीज़ के बीच में भी कॉमा आएगा। ठीक है, इसी तरह फिर नेक्स्ट है इज़ पाकिस्तान, अब क्वेश्चन मार्क है तो इज़ आई बड़ा होगा, फिर पाकिस्तान चूँकि मुल्क है पी बड़ा होगा, फिर एशिया चूँकि ज़ाहिर है कॉन्टिनेंट है ए बड़ा होगा और फिर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद प्रीफिक्स है ओबीडियंट डिसोबीडियंट, हेल्दी अनहेल्दी, हेल्दी का आप सिक वीक अनहेल्दी सब लिख सकते हैं। फिर है चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस, दे हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, हमें ये सिर्फ देखना है कि इसमें हमें फ्यूचर में क्या करना है। ठीक है, अप्लाइड हमें पता चल गया वर्ब है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की अपनी हेल्पिंग वर्ब है, दे विल बी अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, कंटिन्यूअस चलते हुए जुमले को कहते हैं, जारी जुमले को कहते हैं। ठीक है, फिर है प्रेजेंट इंडेफिनेट, ही विल लुक, फ्यूचर में है तो हम क्या करेंगे, विल को काट देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंगुलर है तो ही लुक्स इनटू द मैटर। फिर चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस, दे कॉल्ड मी मैनी टाइम्स बट आई डू नॉट रिप्लाई, यानी जुमले को कंपाउंड करना है, रुकना ना चाहे तो कॉमा लगेगा और बट आई डिड नॉट रिप्लाई देम। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है इंडिकेट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, बहुत इजी चीज़ें हैं, आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे। शी ऑलवेज ट्राइज टू वर्क एफिशिएंटली, शी जो है की जगह जब सब्जेक्ट ही है, लेकिन जब हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं ना, नाउन तो किसी का नाम होता है, तो लड़की का नाम नहीं है बल्कि उसकी जगह वो कहा गया तो ये प्रोनाउन हुआ, तो मैंने प्रोनाउन आगे लिख दिया ब्रैकेट में। फिर है पाकिस्तान इज़ अ वंडरफुल कंट्री, अब ये जो वंडरफुल है ना, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान चूँकि नाउन है और जो उसको डिस्क्राइब करता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एट होम, तो एट क्या है, प्रीपोजिशन है, ओह डियर ये इंटरजेक्शन है, ओह डियर इंटरजेक्शन। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है टेक, टेक जो है ये वर्ब है, डिड नॉट टेक, टेक वर्ब है। तो ये इस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपने पढ़े हुए होंगे, थोड़ा सा समझना है, कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझसे पूछें ग्रामर वर्ब। अच्छा जी, ये नीचे एक पूरा पैराग्राफ था, इसको उर्दू में मैंने ट्रांसलेट कर दिया है, लिखा हुआ आपके सामने। एक बादशाह मुल्क पर हुकूमत करता था। ठीक है, उस मुल्क में पानी की फरावानी थी, ज़मीन भी ज़रखेज़ थी और वहाँ मवेशियों के चरने के लिए घास भी बहुत थी या हरियाली बहुत थी। बागात फलदार दरख्तों से भरे पड़े थे। बावजूद इसके बादशाह खुश नहीं था और अफसरदा था, क्योंकि इसके लोग यानी इसकी आवाम इसकी हुकूमत से खुश नहीं थे। ठीक हो गया। अब आ जाए सेक्शन सी, डिस्क्रिप्टिव आंसर में देखें। ये तो आपका जो लेटर है, ऐसे है, ये एप्लीकेशन है, ये इंशाल्लाह बाद में मैं आपको अपलोड कर दूंगा इसमें। फिर नंबर 8 है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो आप पैसेज पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ लिया है, आंसर टिक कर दिए, वो सुन लें। दिस पैसेज इज़ मोस्टली अबाउट, बी ऑप्शन है स्पाइडर वेब्स।
ठीक है। फिर सेकंड है स्पाइडर वेब्स हेल्प स्पाइडर, ए ऑप्शन है होल्ड एग्स। थर्ड है आई यूज़ इन लाइन 7 द वर्ड ट्रैप मोस्ट नियरली मीन्स स्टक, ए ऑप्शन। 4 में है हाउ कैन स्पाइडर टेल व्हेन समथिंग इज ट्रैप इन देयर वेब, ऑप्शन सी दे फील इट। 5 है राइट डाउन एनी वन लिस्टेड रीज़न वाई स्पाइडर स्पिन वेब्स। तो इसका आंसर मैंने लिख दिया है बिकॉज वेब्स हेल्प स्पाइडर्स। ठीक हो गया, एक एक मार्क्स के ये हैं। तो ये आप जो है पूरी आपने जो ये वीडियो है लाजमी आपने ये सुननी है, तब आपको ये ग्रामर समझ में आएगी। और इंशाल्लाह अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूंगा इसके PDF को कुछ देर बाद। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।